हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन से इंडिकेटर में हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, कौन से इंडिकेटर के साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करना है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो उसमें से कौन से बेस्ट इंडिकेटर, एक्चुअली इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए। तो मैंने कुछ 5 बेस्ट इंडिकेटर आइडेंटिफाई किए हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका यूज कैसे कर सकते हैं और उसको कहाँ से लगा सकते हैं, और मतलब उसका यूज कैसे कर सकते हैं, और कौन से तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो प्राइस एक्शन पे हमेशा ट्रेड करना चाहिए, पर इंडिकेटर भी बहुत कुछ इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो इंडिकेटर के साथ ही आपको ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि प्राइस एक्शन सीखने में आपको टाइम लग जाएगा। देखो, ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है, ठीक है। तो ये लेवल्स वगैरह बनाने में आपको टाइम लगेगा। तो क्या है, कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जैसे कि, तो वो आपको ऑटोमेटिक लेवल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई आप कर सकते हो इंडिकेटर के साथ। पूरा का पूरा ट्रेंड, मान लो कि ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड जा रहा है। तो अगर आप इंडिकेटर के थ्रू, आप अगर आप नए नए हो मार्केट में, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो आप इंडिकेटर की मदद से जान सकते हो कि कौन सा इंडिकेटर हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला है मूविंग एवरेज। देखिए, अब मूविंग एवरेज में क्या होता है, दो है मूविंग एवरेज। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, ये सिंपल मूविंग एवरेज है और उसके बाद है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका ओवरऑल ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह से यूजफुल है, इट हेल्प ट्रेडर्स रिकॉग्नाइज ट्रेंड्स। ट्रेंड्स जानने के लिए हमें यूज कर सकते हैं, ट्रेंड को जानने के लिए, ठीक है। हम इससे ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल रिवर्सल, अगर मार्केट में कुछ रिवर्सल आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने 9 ईएमए लगाई। लगाना कैसे है, वो तो सिंपल है। यहाँ पे ईएमए लगना है, सिंपल। आपको EMA टाइप करना है, ठीक है। सॉरी, EMA टाइप कर दिया मैंने। ये देखो, ये आ गया। यहाँ पे आप टिक करोगे तो ये मूविंग एवरेज आ जाएगा चार्ट पे, ठीक है। तो यहाँ से आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो, ठीक है। मूविंग एवरेज लगा दिया। अभी इसका यूज कैसे करना है, मान लो कि यहाँ से मूविंग एवरेज का ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो ये अप साइड का ट्रेंड है। अगर मान लो कि ये नीचे से नीचे जा रहा है, ट्रेंड लाइन नीचे से जा रही है, तो ये अप साइड का ट्रेंड है, ठीक है। अभी डाउन साइड का ट्रेंड कब बनेगा, मान लो कि ये में नीचे जा ऊपर से जा रही है, ठीक है। ये जब भी इसके बीच में चलती है कैंडल के, तो साइडवेज है मार्केट, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे भी अप साइड में जा रहा है, और ठीक है। अभी डाउन साइड का एक बार भी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको कट करके मार्केट ने इसको कट कर दिया और डायरेक्ट नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर डाउन साइड में मार्केट रहता है तो EMA अप साइड रहती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड को हम लोग, ट्रेंड और रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे, ठीक है। दूसरा है रिलेटिव ट्रेंड इंडेक्स। ये है RSI, ठीक है। RSI में हम लोग मोमेंटम ऑसिलेटर है ये, ठीक है। हम ये 110 के सॉरी 0 और 100 के बीच में चलता है, और इसमें ओवरबॉट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड हम जान सकते हैं कि मार्केट ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है, ठीक है। इसको भी एक बार लगा के चेक कर लेते हैं। ये देखो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। इसको हमने लगा दिया, ये चार्ट के नीचे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं लगा के। ये हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाया, RSI, ठीक है। तो RSI का जो है वो उसको कैसे यूज करता है, ठीक है। तो अभी ये जो है, ये ओवर बॉट है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताता है। मान लो यहाँ पे भी क्या है, ये ओवरबॉट है, ये देखो, यहाँ पे ओवरबॉट है, तो उसके बाद नीचे आया मार्केट, तो ये और जब भी, और यहाँ पे ओवरसोल्ड है, ठीक है, यहाँ पे ओवरसोल्ड है,
और यहाँ से मार्केट ऊपर गया, तो ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बता दे। आप अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है, मतलब आपके पास मतलब 1 डे 3 डे या फिर 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी आप ये इसको लगा सकते हो। ये मैंने 5 मिनट्स का लगाया है, ये सिर्फ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये है क्या। तो इसको बेसिक बताने के लिए मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ये चार्ट लिया है, बाकी आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, एमएसडी, ठीक है। एमएसडी एक दो ईएमए का कॉम्बो है, इसको कॉम्बो बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इसमें ट्रेंड ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, ट्रेंड और रिवर्सल। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ट्रेडर स्पॉट पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल एंड मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम कहाँ से आ सकता है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एमएससीडी से। सिंपली यहाँ पे इंडिकेटर में जाके आपको लिखना है एमएससीडी। एमएससीडी लिखोगे तो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये भी आपको मतलब मूव दिखाता है। ये देखो दो ईएमए का ये कॉम्बो है, यहाँ से ये ईएमए ने यहाँ से ब्रेक किया है, तो यहाँ से मार्केट अप साइड में जा सकता है, ठीक है। अभी दूसरा एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ से मार्केट ये जो ब्लू कलर की ये लाइन है, ये ऊपर से ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग वगैरह किया नहीं है, ये सिस्टम का ही है, ठीक है। और यहाँ पे हिस्टोग्राम वगैरह भी दिखाते हैं, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के आपको वॉल्यूम दिख रहे हैं, ये रेड रेड, तो ये भी ट्रेंड को दिखाते हैं कि मान लो कि ये ग्रीन कलर के ऊपर की साइड में ये जो हिस्टोग्राम्स है, ठीक है, तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे चल रहा है, ये जो लाइन है ये हिस्टोग्राम से इसके नीचे चल रहा है मार्केट, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो इससे आप ट्रेंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरे इंडिकेटर पर। दूसरा कौन सा है, मूविंग एवरेज, सॉरी एमएससीडी। एमएससीडी हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। अभी आता है बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। बॉलिंजर बैंड्स में क्या है, उसको भी हम लोग एक बार लगा के देख लेते हैं। एक मिनट, बॉलिंजर बैंड में थियरी क्या है वो पहले चेक कर लेते हैं। बॉलिंजर बैंड इस सिंपल मूविंग एवरेज का ही एक है, उसमें 3 लाइन्स आती है, ठीक है, 3 लाइन्स आती है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कौन सी, 3 लाइन्स, ठीक है। मिडल बैंड एसएमए होती है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज मिडल बैंड होती है, और अपर बैंड और लोअर बैंड से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी, हाई वॉलेटिलिटी मार्केट है, पोटेंशियल है रिवर्सल का, पॉइंट्स कहाँ से रिवर्सल होगा, तो ये इंडिकेट करता है। और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन भी हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इंडिकेटर में जाना है, ये इंडिकेटर, और यहाँ पे क्लियरली लिखना है कि बॉलिंजर बैंड्स, ठीक है। तो ये बॉलिंजर बैंड्स यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉलिंजर बैंड्स है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी हम लोग आराम से इसमें पहचान सकते हैं। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है, मार्केट की एक्सपायरी वगैरह होती है अगर बैंक निफ्टी की, तो वॉलेटिलिटी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग मार्केट की वॉलेटिलिटी पहचान सकते हैं। इसमें ये देखो ये बीच में छोटा सा रेंज में घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड छोटा हो जाएगा। यहाँ पे एक अप ट्रेंड का मूव है, ठीक है, अप ट्रेंड का। तो यहाँ से मार्केट ने, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो अप साइड में जब भी ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड आता है, डाउन साइड में जब भी ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड का अच्छा सा मूव देखने को मिलता है। ये देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है, यहाँ से एक बड़े से कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से अप साइड का ट्रेंड आना पॉसिबल है, ठीक है। और यहाँ से डाउन साइड में ये जो है बड़ा सा एरिया दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत दूर चला गया मार्केट, जब भी इससे दूर चला जाता है तो हमें लगना चाहिए कि ये अप ट्रेंड में जाने वाला है, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ से अगर यहाँ से ऊपर चला गया है, यहाँ से इसमें ज़्यादा एरिया है, तो यहाँ से डाउन साइड का मूव आ सकता है, ठीक है। और लास्ट जो इंडिकेटर है वो है स्टोकेस्टिक, ठीक है। उसको भी हम लोग एक बार लगा के देख लेते हैं पहले, और एक बार थियरी देख लेते हैं कि थियरी क्या है स्टोकेस्टिक, ठीक है। ये भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है, एक आरएसआई का कॉपी है, मतलब आरएसआई के जैसा ही है, तो इसको एक बार लगा के देख लेते हैं स्टोकेस्टिक, ठीक है। एक ये भी एक ऑसिलेटर ही है, ओवरबॉट और ओवरसोल्ड मतलब जोन दिखाता है, जैसे कि आरएसआई का हम लोगों ने दिखाया, ठीक है। तो यही 5 इंडिकेटर हैं जिनका आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद है एक वॉल्यूम। वॉल्यूम का एक एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, उससे आप ट्रेंड तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, पर उसमें
आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे बाइंग का वॉल्यूम आ रहा है। ये देखो आज का ही मार्केट है ये, यहाँ से मार्केट ने इतना बड़ा वॉल्यूम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ही कैंडल में हम लोग पता कर सकते हैं कि ये जो बहुत सारे वॉल्यूम्स है वो एकदम छोटे छोटे हैं और यहाँ पे इतना बड़ा आ गया है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। ये ये कौन सा मूव था? ये 3 PM का मूव था, ठीक है। तो इसमें 3 PM में इतना बड़ा वॉल्यूम आया तो अप साइड में जाने का चांसेस है, तो हम अप साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड का भी सेम यही है, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो हम लोग उस साइड का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा इंडिकेटर का यही था आपका। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी लर्निंग मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग और या फिर ट्रेडिंग के लिए रिगार्डिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, थैंक यू।